हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के बाद आज मैंने सोचा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ को चलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम होती है भाई। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक और फिजिकल की, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है, वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल के साथ कंफर्ट होती है। बट जब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या करते हैं, डरते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ते हैं। तो याद रखना, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, बस आपको करना है कि लेक्चर रेगुलरली क्या करना है, फॉलो करना है भाई। ठीक हो गया। याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे आज तक आपने पढ़ी है, मैं उससे बिल्कुल डिफरेंट पढ़ाऊंगा। और सारे कॉन्सेप्ट, मतलब हर चीज जो होगी वो कॉन्सेप्चुअल चलेगी। समझ में आया? रटा रटाया हुआ कुछ चीज नहीं पढ़ाऊंगा, सारे चीज कॉन्सेप्चुअल बेस होगी। ठीक हो गया। सिमिलर हम क्या करेंगे उसके बाद, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं, चाहे बात करूं नीट की, चाहे बात करूं जेई की, वो भी हम रेगुलरली करते रहेंगे। देखो भाई, आज हम स्टार्टिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। याद रखना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको डिफरेंट वे में क्या किया है, क्लासिफाई किया है। ठीक हो गया। अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके डेरिवेटिव्स को क्या करा जाता है, पढ़ा जाता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। समाया। और याद रखना, इन हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, उनकी स्टडी के लिए ही हम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है? उसमें जैसे मैंने कहा, हेलो एल्केन आया, हेलो एल्केन आया, ठीक हो गया। एल्कोहल आए, एल्कोहल, या क्या आए, आए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक हो गया। ईस्टर आए, बहुत सारी चीजें, एनहाइड्राइड्स आए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसकी एक्सटेंसिवली जो स्टडीज होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलोंग आती है। ठीक हो गया। तो हम पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका मोस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है। सबसे पहले होता है साइक्लिक, और जिसको बोलता है क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। और दूसरा होता है असाइक्लिक, और वो क्या होता है, ओपन चेन। देखो भाई, साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक का मतलब होता है साइकिल। ठीक हो गया। लेटर सपोज मैंने कार्बन है, कार्बन कार्बन, कार्बन और कार्बन, ठीक है। साइक्लिक का मतलब होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग यहां से कर रहा हूं, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, लास्ट में उसी पॉइंट पे आ गया, मतलब एंड और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उसको बोलते हैं साइक्लिक। समाया। तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे उनको बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। देखो भाई, वैलेंसी पूरी करो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 1 हो गया, ये हो गया 2, तो क्या आएगा, CH2। 4 होती है ना टोटल वैलेंसी, यहाँ पे भी CH2, सिमिलरली यहाँ पे भी CH2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH2। तो देखो भाई, ये हुए हमारे साइक्लिक कंपाउंड। समझ में आया भाई? तो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले क्लासिफाई किया गया है साइक्लिक के फॉर्म में। दूसरा जो है वो है एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब ओपन चेन, जैसे CH3, CH2, CH2 और CH3। समझ में आया? याद रखना, ये क्या है, ओपन चेन, ओपन चेन है। समझ में आ रहा भाई? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। सबसे पहले जो है साइक्लिक, और दूसरा है असाइक्लिक, यानी कि ओपन चेन। समझ में आया? अब देखो भाई, अब देखो, ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड, उसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है दो पार्ट्स में। समाया। एक तो होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक। समाया। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं होमोसाइक्लिक कंपाउंड की, किसकी बात करता हूं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड की, तो ऊपर देखो, ये वाला जो कंपाउंड है, यहाँ पे साइकिल में क्या है, साइकिल में क्या है, ओनली कार्बन ही तो है, हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी को पूरी कर रहा है भाई। समाया। तो होमोसाइक्लिक का मतलब होता है कि तुम्हारी जो रिंग है, तुम्हारी जो क्लोज साइकिल है, उसमें एक ही टाइप का कंपाउंड होना चाहिए। समाया भाई। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, कार्बन के अलावा कुछ और कंपाउंड पाए जाते हैं। समाया। एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल दे देता है। देखो भाई, मैंने कहा सी, 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 सी और ये क्या है, एन। समाया। देखो भाई, साइकिल इस तरह से बनेगी, ये पूरी, ये साइकिल है पूरी, ये है साइकिल। देखो यहाँ पे आएगा CH2, ये आएगा CH2, ये आएगा CH2, ये आएगा CH2, ये आएगा CH2, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, नाइट्रोजन की 3 होती है,
तो एक वैलेंसी ये है, एक वैलेंसी ये है, तो एक वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। समझ आया भाई? तो याद रखना इस साइकिल में कार्बन के अलावा 5 तो कार्बन है। समझ आया? ये 5 क्या है? कार्बन है। और कार्बन के अलावा क्या है? एक नाइट्रोजन एक्स्ट्रा है, दैट इज द हेटेरो एटम। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। देखो भाई, हेटेरो एटम बहुत टाइप के होते हैं। समाया, लेकिन लेकिन मोस्टली जो हेटेरो एटम यूज किया जाता है ना, वो हेटेरो एटम होता है या तो एन, या तो ओ, या तो एस। समाया, ये तीन आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड हेटेरो कंपाउंड देखोगे भाई। समाया, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि और नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली ये यूज किए जाते हैं। समझ भाई? तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है ये तो क्लोज रिंग होते हैं, लेकिन रिंग में एक ही टाइप का एटम ना होकर के मतलब दूसरा एटम आ जाए। समझाया? तो उनको क्या बोलता है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक हो गया भाई? अब बात आगे बढ़ी, तो आगे क्या बढ़ी? जो ये होमोसाइक्लिक है ना, होमोसाइक्लिक, ये भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज हैं। ये भी दो पार्ट्स में क्या है भाई? कैटेगराइज हैं। सबसे पहले आता है एलिसाइक्लिक। क्या आता है? एलिसाइक्लिक। क्या आता है भाई? ये वाला एलिसाइक्लिक। और दूसरा क्या आता है? एरोमेटिक। समझाया? अब देखो, याद रखना, ओपन चेन तो खत्म हो गया, बात हम केवल किसकी कर रहे हैं? चेन की। चेन के ब्याह पे मतलब होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक बांटा। अब ये जो होमोसाइक्लिक की रिंग है, ये भी दो टाइप की होती है। पहले आता है एलिसाइक्लिक और फिर आता है एरोमेटिक। समाया? तो एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? देखो देखो, बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं कि एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है। समझो इस चीज को। देखो भाई, एलिसाइक्लिक का मतलब होता है, ये तो रिंग का बात कर ही रहे हैं, इसमें रिंग तो होती ही है। समाया? देखो, नॉर्मल मैंने कहा आपसे अभी ये बना रखा था, इस टाइप का कंपाउंड, ये वाला बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ा दिया है मैंने, ये वाला या ये वाला या ये वाला। समझ रहे हो? ये सारे के सारे क्या है? एलिसाइक्लिक। ठीक हो गया? अगर मैं बात करता हूँ एरोमेटिक की, एरोमेटिक की, हमारा भाई, तो ये एरोमेटिक जो वर्ड है ना, वो बना है एरोमा। एरोमा जिसको हम, जो हमारा डेली लाइफ है ना, जिसको सेंट बोलते हैं, परफ्यूम्स बोलते हैं, एरोमा का मतलब होता है एक अच्छी सी सुगंध आना। सुनाया? जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो परफ्यूम्स की तरह यूज किए जाते हैं। बहुत अच्छा सुगंध आती है भाई इनकी। ठीक हो गया? तो देखो भाई, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो एग्जैक्टली होते क्या हैं? याद रखना, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो क्या होता है? साइक्लिक होते हैं। वो तो ऑब्वियसली है, क्योंकि ये जो टाइप है ये कहाँ से आया है? साइक्लिक और क्लोज चेन से आया है। तो पहला क्या है कि ये क्या होंगे? साइक्लिक तो होंगे ही। याद रखना, ये ये क्या करेंगे? हकल रूल को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? हकल्स रूल। समय, हकल रूल को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। हकल रूल क्या बोलता है? उसमें या तो 2, या तो क्या आना चाहिए 6, या तो क्या आना चाहिए 10, देन 14, देन 18। ये जो इलेक्ट्रॉन है इतने पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। समाया? हकल रूल बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा भाई, बहुत डिटेल में। समाया? देखो, और फिर उसके बाद उसके अंदर क्या होना चाहिए? कंजुगेशन होना चाहिए। अब ये कंजुगेशन क्या होता है? ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कंजुगेशन क्या होता है। देखो भाई, लेट अस सपोज मेरे पास ये फ्रेम है एक। समाया? ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, पहले वाला डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड ये वाला करके। समाया रहा भाई? इस टाइप का एक फ्रेम ले लो। तो देखो भाई, देखो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। पहला डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, और ये यहाँ चले जाएगा। मतलब चीजों को क्या होगा? मूवमेंट होगा। इसको बोलते हैं कंजुगेशन। समझाया? लेकिन लेकिन एरोमेटिक होने के लिए ये सिस्टम ओपन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। समझाया? एक एग्जांपल दे देता हूं एरोमेटिक कंपाउंड का। बेंजीन आप लोगों ने सुना होगा, कैकुले ने इसका डिस्कवरी की थी भाई। समझाया? ये तो इसमें कंजुगेशन होता है, ये वाला इधर चल जाएगा, ये वाला इधर चल जाएगा, ये वाला इधर चले जाएगा। समझाया? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? देखो, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। समझाया? साइक्लिक भी है और कंजुगेशन भी हो रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड आपको समझ में आ गया। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। क्या होंगे? साइक्लिक। और उनके अंदर क्या होगा? कंजुगेशन होगा, जो हकल रूल को भी क्या करेगा? फॉलो करेगा। यानी कि 2, 6, 10,
14 या 18 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होने चाहिए। समझ आया? इसका एक एग्जांपल मैंने दिया बेंजीन। क्या दिया? बेंजीन। आगे देखो भाई, जब साइंटिस्ट ने आगे खोज की समाया, तो उन्होंने देखा कि ये जो बेंजीन है, बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में बेंजीन 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 लगे हुए हैं। समाया, तो उसने देखा कि उन सिस्टम को उसने बोल दिया बेंजोइक कंपाउंड। समाया, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी थे जिन कंपाउंड में बेंजीन का स्ट्रक्चर था ही नहीं, लेकिन वो फिर भी एरोमेटिक थे, तो उनको उसने बोल दिया नॉन बेंजोइड। क्या बोल दिया? नॉन बेंजोइड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए भाई। देखो, हम बात कर रहे हैं बेंजेनॉइड की। सरमाया, बेंजेनॉइड की। तो बेंजेनॉइड क्या होते हैं? जिसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर पाया जाता है। सरमाया, ठीक हो गया? बेंजीन का स्ट्रक्चर पाया जाता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस टाइप का होता है, ये वाला। समझ रहे हो? तो बेंजेनॉइड क्या होंगे? बेंजेनॉइड वो सिस्टम होगा जिसमें बेंजीन टाइप के कुछ स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए नेफ्थलीन ले लो भाई। क्या ले लो? नेफ्थलीन, ये वाला। इसमें बेंजीन जैसे फॉर्मेट पाया जा रहा है, ये वाला। ठीक है? या तुम क्या ले लो? फेनेंथ्रासीन ले लो। इस टाइप का एक और एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि सब क्लियर हो जाए भाई। ठीक हो गया? ये हो गया भाई सिस्टम। इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। क्या बोलते हैं? फिनेंथ्रीन। ठीक हो गया? और ऊपर वाले को बोलते हैं नैप्थलीन। क्या बोलते हैं? नैप नैप्थलीन। ठीक हो गया भाई? तो बेंजीनॉइड मैंने बता दिया जिसमें बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर हो। सरमाया, लेकिन लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं बड़े बड़े कंपाउंड जो एरोमेटिक तो होते हैं, लेकिन उसमें बेंजीन टाइप का कोई रिंग नहीं होता। सरमाया, तो अगला बात करेंगे नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम की। सरमाया, देखो भाई, अब हम बात कर रहे हैं नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम की। सरमाया, नॉन बेंजोनाइट सिस्टम पता है कि एरोमेटिक का ही पार्ट है, तो एरोमेटिक तो होंगे ही, एरोमेटिक तो होंगे ही, लेकिन उसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी। सरमाया, एक एग्जांपल करवा देता हूं। देखो भाई, एजुलिन सुना होगा आपने, नहीं सुना तो अब सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एजुलिन। अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड है भाई। देख लो, हर जगह अल्टरनेटिव मतलब एक डबल बॉन्ड छोड़ करके उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से आ रहा है। अल्टरनेटिव बॉन्ड्स है समाया। तो याद रखना, ये एरोमेटिक तो है, एरोमेटिक तो है। समाया हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। कितना है? कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? तो दो चार, दो छः, दो आठ और 10। बताया था ना कि हकल रूल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो, कंजुगेशन हो और साइक्लिक हो, तो वो एरोमेटिक तो होते ही हैं। लेकिन ये नॉन बेंजोनाइड है क्यों? ये इसलिए नॉन बेंजोनाइड है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग ही नहीं है। सामाया, इसका नाम जो है उसको क्या बोलते हैं? एजुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजुलिन बोलते हैं। सामाया, याद रखना, इसका कलर ब्लू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेडिसिनल केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाया, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी एलर्जिक जो है टेंडेंसी होती है, मतलब एंटी बैक्टीरियल और एंटी जो एलर्जिक थेरेपीज होती है ना, उसमें इसको यूज किया जाता है। तो बहुत ध्यान से याद रखना। सामाया, तो एक बार ओवरव्यू देख लो भाई। देखो भाई, एक बार क्विक ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको। मैंने क्या बताया? हमने बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। समाया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इन हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव होते हैं। जैसे हेलो एल्केन हो गया, अल्कोहल, ईथर, एस्टर, एनहाइड्राइड, ये जो हो गए ये डेरिवेटिव्स है। इन डेरिवेटिव्स की स्टडीज मतलब उनके रिएक्शंस क्या है, किस तरह के कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलोंग आता है। समाया, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से है। सबसे पहले साइक्लिक समाया, जिनके अंदर क्लोज चेन होती है, और दूसरी होती है असाइक्लिक कंपाउंड। सही है?
तो जो साइक्लिक कंपाउंड होता है वो दो टाइप के होता है, एक तो होता है होमोसाइक्लिक, मतलब साइक्लिक में एक ही टाइप के एटम है, और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कार्बन के अलावा उसमें क्या हो सकता है, एन ओ और एस, ये तीन इंपॉर्टेंट हेट्रो एटम मैंने आपको बताए जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। ठीक हो गया। देखो भाई, जो होमोसाइक्लिक है वो फर्दर कैटेगराइज हुए एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है साइकिल है उसके अंदर, क्या है, साइकिल है, नॉर्मल इस टाइप का। एलिसाइक्लिक ये होता है, जैसे कुछ भी कर लो, एक डबल बॉन्ड लगा दिया जैसे ये, समझ रहे हो, यानी कि वो हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक पता है कि वो साइक्लिक होते हैं, हकल रूल को फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। और उनमें क्या होता है, कंजुगेशन होता है, समझ में आया, कंजुगेशन। हकल रूल का मतलब है उसमें या तो 2, 6, 10, 14, समझ में आया, एंड सो ऑन, पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए भाई। ठीक हो गया। और साथ में कंजुगेशन तो होना ही चाहिए, तभी हकल रूल फॉलो करेगा ना। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको बेंजीन दिया, क्या दिया। लेकिन अब जब फर्दर स्टडीज हुई तो वैज्ञानिकों को लगा, भाई जो साइंटिस्ट है उनको लगा कि बहुत सारे सिस्टम तो ऐसे हैं जिसमें बेंजीन बेंजीन रिंग है, लेकिन कुछ सिस्टम्स में बेंजीन बेंजीन रिंग नहीं है। जिनमें बेंजीन बेंजीन रिंग नहीं है उसको क्या बोलते हैं, नॉन बेंजोनाइड, और जिसमें है उसको क्या बोलते हैं, बेंजेनॉइड। ठीक हो गया। तो होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत अच्छे से आ गया होगा भाई, समाया बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एल्किल हैलाइड, समाया, ताकि आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्ड होते रहे भाई। मैं चलूंगा बेसिक्स से और एट लास्ट हम बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे भाई। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।